बारे में पढ़ा था जिसमें वेदर, क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एयर के आगे नेक्स्ट पॉइंट में टेम्परेचर, वाइंड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा टेम्परेचर, आपने कई बार सुना होगा टेम्परेचर इसका, या इंडिया में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, या यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है। लाइक जब राजस्थान की स्टडी करें तो राजस्थान में देखा होगा समर सीजन आपको हमेशा दिखाई देता है कि राजस्थान का ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर चल रहा है। तो आखिर टेम्परेचर होता क्या है? तो स्टडी करते ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम जानते हैं कि सभी अर्थ के सभी पार्ट पर क्या होती है, सन की लाइट अलग अलग होती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट ऑन अर्थ इज ग्रेटेस्ट ऑन इक्वेटर एंड इट डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। यानी हमें पता है कि सबसे ज़्यादा सनलाइट डायरेक्टली हीट कहाँ होती है, इक्वेटर लाइन पर होती है, और आवास डिक्रीमेंट कहाँ होती है, फ्रिजिड पोल पर। तो यही मैन होता है। तो उसके आगे सन इज मैन सोर्स ऑफ हीट, और हम सब जानते हैं कि सन है जो हमारे टेम्परेचर या हीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा मैन सोर्स एनर्जी किससे मिलती है, सन से। तो टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज व्हेन विद डिक्रीज इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड का मीन्स आपको याद होगा, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे माउंटेन पर आप कई बार घूमने भी जाते हैं, क्योंकि माउंटेन पर मोस्ट ऑफ जब समर सीजन होता है तो कई लोग घूमने के लिए माउंटेन जाते हैं। तो माउंटेन पर जाते जैसे वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, प्लेन ग्राउंड की तरह तुलना में अगर कंपेयर करें तो माउंटेन ये जो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, एल्टीट्यूड जाएंगे, वहाँ टेम्परेचर क्या होता रहता है, डिक्रीमेंट होता रहता है। इसलिए टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर। आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर के पास में आप जाते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो उसके पास में एक थर्मोमीटर लगा होता है। तो टेम्परेचर मापने के लिए मेजरमेंट यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। और आप इसकी यूनिट चेक करें तो आपने देखा होगा सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, दो ही हमारे पास स्केल है। जैसे हम डिस्टेंस मापें मीटर सेंटीमीटर में आप काउंट करते हैं, उसी प्रकार टेम्परेचर को काउंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है यूनिट, सेल्सियस स्केल होती है और फॉरेनहाइट स्केल होती है। जैसे कई बार देखा होगा हमारे ह्यूमन बींग का अगर सेल्सियस में टेम्परेचर कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा ह्यूमन टेम्परेचर होता है नॉर्मल, और फॉरेनहाइट में कहें तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो ये अलग अलग मेजरमेंट होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि इसमें ज़्यादा इसमें कम कैसे हो गया, क्योंकि इसकी मेजरमेंट यूनिट दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए टेम्परेचर को मेजरमेंट किस में किया जाता है, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स पर इसको मेजरमेंट किया जाता है। फिर हम बात करें हीट जोन की। हीट जोन, अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे सन बना हुआ है, फिर वापस इसमें 3 जोन बना हुआ है, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन। इसमें नॉर्थ पोल पर है, फ्रिजिड जोन क्या कहते हैं, पोल जोन भी कह सकते हैं, और पोल जोन के बीच में और ट्रॉपिक आंसर, यानी कि अगर इसको हम स्टडी किया जाए, स्टडी करें तो बीच में इक्वेटर लाइन है, उसके 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, और जो ये आपने कलर किया हुआ है ऑरेंज कलर का, वही क्या कहलाता है, टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट क्या होती है, हीट होती है। इसलिए इसको क्या थोड़ा सा क्या गया है, रेड ऑरेंज किया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो हम देखें कि 23 हाफ नॉर्थ और 63 हाफ जिसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, वहाँ तक अगर सेट जोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसे हम कहते हैं टेम्परेट। नॉर्थ में भी होता है, और अगर वही साउथ में कंपेयर करें 23 हाफ साउथ टू 66 हाफ साउथ अंटार्कटिक सर्किल तक, तो वो जोन क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। और जो सबसे ऊपर है पोलर जोन, और नीचे भी है पोलर जोन, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्रिजिड जोन। तब इसमें आप देख रहे होंगे इस जोन ही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम इस अर्थ को डिवाइड करें तो हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं, और 3 जोन के सबके अलग अलग कैरेक्टर होता है। अगर इंडिकेट करें सबसे ज़्यादा इक्वेटर है, तो सबसे ज़्यादा सनलाइट डायरेक्ट हीट होती है वो कहाँ पर होती है, इक्वेटर। आप जानते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ झुकी हुई है, कब झुकी हुई है, तो इसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द इक्वेटर लाइन पर सनलाइट फुल ईयर के लिए क्या होती है, वहाँ पर ज़्यादा होती है। और वही हमको चेक करें फ्रिजिड जोन की, तो वहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम हीट होती है, और इसी कारण वहाँ पर क्या होता है, सारा जोन फ्रिजिड जोन होता है। तो यही रीज़न है हमारे टेम्परेचर अलग अलग होने का, और मोस्ट ऑफ द अर्थ का टिल्ड होना, वो भी हमारे लिए क्या बनता है, कॉज बनता है कि अगर अर्थ टिल्ड नहीं होती तो आप इमेजिन कर सकते हैं सब जगह क्या होती, जो हम टेम्परेट जोन पढ़ते हैं वो भी टेम्परेट जोन किस में आ जाता, टॉरिड जोन में आ जाता। तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ अगर इंडिया का लोकेशन चेक करें तो इंडिया की लोकेशन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हाफ पार्ट में इंडिया को डिवाइड करती है, इसलिए इंडिया का साउथ वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, और नॉर्थ वाला पार्ट है वो टेम्परेट जोन में आता है। इसलिए नॉर्थ में
फ्रीजर जोन के कैरेक्टर होते हैं, और जबकि साउथ में इक्वेटर लाइन, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यही रीज़न है हमारे पास में कि टाइम जोन या हीट जोन क्या होते हैं, सब जगह अलग अलग होते हैं। तो बेसिक डायग्राम समझ में आ गया होगा। जबकि आपकी बुक में हम देखें तो उसमें भी 23 हाफ नॉर्थ साउथ, 63 हाफ नॉर्थ साउथ, इसी को इंडिकेट करके पॉइंट बना दिया। अगर डायग्राम लर्न कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, उसके आगे बात करें हम वाइंड की, तो वाइंड में हम स्टडी करेंगे तो वाइंड एयर से डिफरेंस कैसे होती है। अब एयर में हमने पढ़ा था डिफरेंट मिक्सेज ऑफ गैसेज तो होती है एयर, बट अगर हम वाइंड को स्टडी करें तो वाइंड का पर्पज होता है द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वाइंड। यानी जो सर्फेस के ऊपर मूव करती है हॉरिजेंटली, नॉट वर्टिकली। हॉरिजेंटल मतलब जैसे पेड़ जब हवा आती जाती लहराते हैं, पेड़ जब ज़्यादा मूवमेंट करते हैं स्पीड में तो वो क्या जनरेट करते हैं, वाइंड जनरेट करते हैं। क्योंकि एयर तो पहले से थी वहाँ पर, और जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइंड। और वही हमारे लिए क्या होती है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। उसके बाद देखिए मूवमेंट ऑफ वाइंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। आपको हमेशा ध्यान होगा कि जब भी गर्मी होती है उसके बाद अचानक ठंडी हवाएं चलती है, और जब ठंडी हवा होती है तो उसके बाद वापस क्या होती है, गर्म हवा आती है। ये क्या करती है, वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया को क्या करती है, जनरेट करती है। और जनरेट करने का इफेक्ट ये होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर हाई या लो बनता रहता है। तो इसी के मूवमेंट ये चलता रहता है कि जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो, और लो होगा वहाँ से हाई की तरफ वाइंड मूव करती है। जो हमने पिछली बार डायग्राम पढ़ा भी था, जिसमें लो प्रेशर एरिया कहाँ बनता है, कि जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा और लो प्रेशर बनेगा तो वापस वो हाई की तरफ मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं वाइंड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज ब्लो। अब वाइंड के नाम कैसे होते हैं, जहाँ पर वो ब्लो करती है। जैसे कि आपके फर्स्ट पॉइंट लिखा, टाइप्स ऑफ वाइंड में लिखा हुआ है, परमानेंट वाइंड या ट्रेवलिंग वाइंड, सेकंड पीरियडिक वाइंड, एंड थर्ड लोकल वाइंड। अब इसमें हम एक एक को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें तो फर्स्ट आता है परमानेंट वाइंड। अब जिसमें ये वाइंड होती है कि दिस वाइंड आर कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट परमानेंट हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ इज सरफेस। एग्जाम्पल ट्रेड वाइंड एंड वेस्टर्ली वाइंड। अब आपने अगर प्रीवियस क्लास का अगर आप डायग्राम हल्का सा माइंड में रिकॉल करें तो उसमें हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट बनाई थी, जिसमें हर एक जो तीनों जोन थे उसमें अलग अलग जगह पर क्या बन रही थी, तीनों में बेल्ट जोन बन रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, जहाँ हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर की तरफ वाइंड मूव कर रहे थे, और जहाँ लो होता वहाँ से हाई की तरफ मूव करते थे। तो यही जो होती है वही क्या कहलाती है, परमानेंट वाइंड। यानी जो स्पेशली प्रेशर बेल्ट के अंदर बनती है वही वाइंड कहलाती है। उसमें दो हम एग्जाम्पल लाते हैं, ट्रेड वाइंड एंड वेस्टर्ली वाइंड। अब ट्रेड वाइंड आप सोच रहे हो कि ट्रेड तो व्यापार, ट्रेड का मीन्स व्यापार होता है, बट वाइंड व्यापार कैसे करेगी। तो इसलिए भी इसकी भी पीछे थोड़ी सी स्टोरी है कि बहुत समय पहले जब रिसर्च चल रही थी उस समय कुछ व्यापारी थे जो ओशियन से कंट्री की तरफ मूवमेंट करते थे। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब वो ओशियन से किसी कंट्री के लैंड सर्फेस पर जाने की कोशिश करते हैं तो एक अचानक से एयर चलती जो उनको क्या करती, सपोर्टिंग करती, उस कंट्री की लैंड बाउंड्री तक सर्वाइव कर देती। तो उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जब वो ट्रैवलिंग करते किसी कोस्ट पॉइंट पर पहुंचना होता है तो वहाँ पर ऐसी वाइंड चलती है वो ऑटोमेटिकली कम इस टाइम में वो कहाँ पहुँच जाते हैं, उस लैंड बाउंड्री के आसपास। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम दिया गया था, ट्रेड वाइंड, क्योंकि वो एज ए ट्रेडर थे और बिजनेस करने के लिए निकले थे ओशियन में, जहाँ पर उनको जहाज चली जाए वहाँ पे वो बिजनेस करेंगे। तो ये ट्रेड वाइंड का उद्भव वहाँ से हुआ था। तो वापस स्टडी करते हैं, ट्रेड वाइंड अ वाइंड ब्लोइंग स्टीडली टुवर्ड द इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑन द साउथ ईस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि नॉर्थ में रहेंगे तो नॉर्थ की तरफ बाउंड्री वाले जाएंगे, और साउथ में रहेंगे साउथ वाली कंट्री के आसपास वो हवाएं चलेगी। एस्पेक्टली एट सी टू बेल्ट ऑफ ट्रेड वाइंड इन सर्किल द अर्थ ब्लोइंग फ्रॉम ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड लो प्रेशर जोन। जो हमने पढ़ा था कि हाई और लो से वो जनरेट होती रहती है, और वहाँ से वापस जहाँ लैंड सर्फेस होगी वहाँ पर आगे मूवमेंट करेगी। तो यही क्या कहलाती है, ट्रेड वाइंड। अब बात करते हैं वेस्टर्ली वाइंड। वेस्टर्ली का मीन्स होता है कि ब्लो इन टेम्परेट जोन टू पोलर जोन। ये कहाँ से फ्लो करती है, टेम्परेट से पोलर की तरफ मूव करती है। लाइक दैट डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और वहीं अगर नीचे वाली साइड में होगी साउथर्न हेमिस्फीयर में तो वहाँ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट होगा दिया, इसके डायरेक्शन साउथ हेमिस्फीयर में चलता रहेगा। और इसकी स्पीड, अब देखिए वेस्टर्ली में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जैसे हमने इसकी देख ली कि हाई एल्टीट्यूड होती है, यानी कि जो नॉर्थ पोल पर मूवमेंट करते हैं तब इसकी स्पीड बढ़ती है। तो इसमें आपके जो दो नाम आते हैं आपको याद रखना है, स्पीड इज वेरी हाई स्पीड दैट रीजन एट 40 डिग्री। यानी अगर 40 डिग्री लैटिट्यूड पर हम देखेंगे तो जो हवा एक्सटर्नली वाइंड चलती है उसे क्या कहते हैं,
रॉरिंग फोर्टिस, यानी कि उनकी साउंड इतनी तेज ज़्यादा होती है जैसे कि लॉयन फॉरेस्ट में रॉयरिंग करता है, इसी के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या दिया गया था, रॉरिंग फोर्टिस, यानी इतनी तेज उसकी क्या होती है साउंड। और वहीं अगर 50 डिग्री चले जाए तो वहाँ पर और भी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हॉर्लिंग 50। हॉर्लिंग का मतलब होता है बहुत तेज प्रचंड हवा जब चलती है उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्लिंग कहते हैं। तो उसके मतलब इस वेस्टर्नली वाइंड को स्पेशली जहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है उसके अकॉर्डिंग 40 पे रॉरिंग 40, एट 50 पे उसे हाउलिंग 50 कहते हैं। तो ये अलग अलग वापस 60 पे का नाम आता है। तो ये अलग अलग नाम इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वेस्टर्नली वाइंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्पीड में फ्लो करती है। तो ये हमारा बेसिक समझ में आ गया होगा परमानेंट वाइंड में। नेक्स्ट देखें पीरियडिक वाइंड और सीजनल वाइंड। अब सीजनल से आपको माइंड में समझ आ रहा है कि आपकी या पीरियडिक जैसे देखें तो आप अगर क्लास में स्टडी करते हैं आप सबको पता होता है कि एक क्लास एज क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है, उसके बाद वापस नेक्स्ट पीरियड सेटअप होता है। तो ये पीरियडिक वाइंड उनसे रिलेटेड है जिसका मतलब होता है दिस वाइंड्स आर कॉज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि फिक्स नहीं होती, अलग अलग और अलग अलग हो सकती है और अर्थ सरफेस क्या करती है, कूलिंग करने का काम करती है। कूलिंग से तो अब देखते हैं कूलिंग कैसे करती है। दिस वाइंड ब्लो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड वाइंड ऑफ ईयर, ये स्पेशल पर्टिकुलर वाइंड में क्या करती है, फ्लो करती है और उस जगह को हीट या फिर हीट होती है उसको क्या करती है, कूल करती है। तो इसका एग्जांपल है मानसून वाइंड एंड लैंड एंड सी ब्रिज। अब मानसून वाइंड आपके माइंड में आ रहा होगा कि मानसून से तो मानसूनी हवाएं चलती है, जो हम देखते हैं कि जब रेनफॉल सीजन आता है तब मानसूनी हवा क्या होती है, ज़्यादा चलती है। तो मानसूनी हवा भी क्या करती है, हमें कूल ही करती है। तो यही रीज़न है कि इसको क्या कहते हैं, स्पेशली कूल सर्फेस करने के लिए यूज़ करते हैं। मानसून वाइंड जो बना हुआ है अरेबियन वर्ड मौसम से, जिसका मीन्स होता है सीजन। तो वाइंड ब्लो फ्रॉम सी टू कोस्टल साइड ड्यूरिंग रेनी सीजन कॉज ऑफ लो एंड हाई प्रेशर एरिया। तो मानसून वाइंड हम जानते हैं समुद्र में बनती है और समुद्र के आपस जहाँ से लोअर हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है वहाँ पर मानसून वाइंड फ्लो करती है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में है तो रेनफॉल करने का काम भी करती है। मानसून वाइंड है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करें क्योंकि हमारा अभी रेनफॉल टॉपिक रुका हुआ है, स्टॉप है, जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मानसून वाइंड को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझेंगे। फिर आता है नेक्स्ट सी ब्रिज लैंड ब्रिज। अब सीयर ब्रिज और लैंड ब्रिज हम मेन देखें तो जब सी ब्रिज स्टडी करेंगे तो कौन सी वाइंड होती है, वैन लैंड हीट्स अप इन द डे। हम जानते हैं कि डे में क्या होती है, लैंड हीट होती है और उस समय से एयर क्या करती है, मूव टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जनरेटेड बाई कूल एयर ऑन वाटर दैट रीजन सी ब्रिज। यानी सी ब्रिज क्या होता है, लैंड में जब दिन में धरती लैंड गर्म होती है तो वहाँ से समुद्र तक क्या करती है, मूव करती है, क्योंकि सबको पता है कि समुद्र में उस समय क्या बनता है, हाई लो प्रेशर बनेगी, जहाँ हीटिंग बढ़ेगी वहाँ हाई प्रेशर बनेगा और हाई से कहाँ जाएगी, वो एयर लो में जाएगी। तो इसी कारण क्या होता है, जो सी ब्रिज वाली वेव्स होती है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है और उसी का रिवर्स क्या होता है, लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग नाइट टाइम हाई प्रेशर एरिया ओवर लैंड एंड कॉज द वाइंड टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। अब इसको अगर डायग्राम स्टडी करें तो इसमें आप समझ सकते हैं, देखिए डायग्राम बना हुआ है, सी ब्रिज है जो कि डे में बनी हुई है और लैंड ब्रिज जो है वो नाइट में बनी हुई है। नाइट में हम जानते हैं कि नाइट में क्या होती है, दिन में। अब आप सी ब्रिज स्टडी करें नॉर्थ में आप देखेंगे डे में, तो डे में लैंड क्या होती है, हीट होती है और सी क्या होता है, कूल होता है। उसकी रीजन क्या होता है कि वहाँ से लो प्रेशर हाई पे मूव करेगा तो सारी वाइंड कहाँ करती है, सी की तरफ मूव करती है और वापस सी से लैंड की तरफ मूव करती है। तो यही चीज़ें दिन में चलती है। और वही अगर नाइट की बात करें लैंड ब्रिज में, तो लैंड ब्रिज वाली वाइंड होती है वो दिन भर। अब देख लीजिए ऊपर एरो का ध्यान दीजिएगा, दोनों में एरो डिफरेंट साइज में किए हुए हैं। तो डिफरेंट साइज इसलिए मतलब यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, जहाँ दिन होगा वहाँ हाई कहाँ होगा, सी में, और जहाँ नाइट होगी वहाँ हाई कहाँ होगा, लैंड में। तो यही दोनों रीजन है, इसी कारण लो से हाई वाली ये सर्कल क्या होता है इसमें चलता रहता है। तो ये सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे अर्थ सर्फेस को क्या करता है, कूलिंग करता है। इसलिए आप लोग जो समुद्र किनारे रहते हैं इसलिए उनके लिए क्या होता है, सिस्टम चलता रहता है, इसलिए हमेशा उनको क्या होता है, वेदर प्लीजेंट वेदर होता है। यही रीज़न है वहाँ का साउथ का प्लीजेंट होने का। फिर नेक्स्ट देखें लास्ट टॉपिक आज का लोकल वाइंड। अब लोकल वाइंड के नाम से इसे इंडिकेट हो रहा है कि लोकल मतलब जो लोकल जगह रहती हो, यही समझ सकते हैं। तो लोकल मतलब दिस वाइंड ब्लो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ये भी पर्टिकुलर पीरियड में फ्लो करती है। तो देयर आर वाइंड विद स्पेशल कैरेक्टर ओवर स्मॉल एरिया। अब अलग अलग एरिया में होगी तो उसके स्मॉल नाम भी दिए जाते हैं। तो दीज आर मोस्टली सीजनल एंड हैव लोकल नेम। और ये वाइंड ऐसी होती है जो सीजनल होती है और इसके लोकल कंट्री के नाम से उसको क्या लोकल नेम दिया जाता है। तो मैंने आपके उस टेबल में नाम लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट है फॉन, जो कैसे होती है, वार्म, मतलब गर्म हवाएं होती है, जैसे हमारे राजस्थान में चलती है लू। तो फॉन वार्म होती है, ये कहाँ पर रहती है, आल्पस माउंटेन। आल्पस यूरोप में है तो वहाँ पर फ्लो करती है। फिर है चिनूक, जिसे स्नो ईटर भी कहते हैं, यह भी चिनूक चलती है। तो रॉकीज माउंटेन की जो
आइस से वो क्या होती है, मेल्टिंग होती है। तो इसलिए इसका भी नेचर क्या है, वार्म है और रॉकीज माउंटेन में फ्लो करती है। फिर आता थर्ड काल वैसाखी, जो कि हमारे इंडिया में चलती है, ये भी ऐसी होती है, वार्म होती है। और हमारे इंडिया में इससे हम प्लेस में पढ़ा था कि काल वैसाखी क्या फ्लो करती है, नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली वेस्ट बंगाल रीजन है, वहाँ पर काल वैसाखी फ्लो करती है। फिर फोर्थ नेक्स्ट है बर्ग, जो कि वार्म है और ये साउथ अफ्रीका में फ्लो करती है। नेक्स्ट जोंडा है, जो वार्म है और एंडीज में फ्लो करती है। नेक्स्ट लू है, जो हमें इंडियन इजीली लोग जानते हैं, इंडिया कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मोस्ट ऑफ दी समर सीजन में क्या होती है, सबसे ज़्यादा लू फ्लो करती है। इसी कारण यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग होने से टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। सो दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्लो करती है। नेक्स्ट सांता है ना, वार्म है, ये भी कोस्टल साउथ कैलिफोर्निया। साउथर्ड ये कोल्ड वेव्स होती है, जो न्यू साउथ वेल्स ब्रिस्टल में चलती है। फिर खमसीन, हरमटन, मिस्ट्रल और सैमून, ये सब अलग टाइप्स के लोकल वाइंड है, जो अलग अलग कंट्री में क्या करती है, फ्लो करती है। अब इसमें से हरमटन जिसका नाम दिया डॉक्टर वाइंड है, तो जब डॉक्टर वाइंड चलती है, इसका नाम डॉक्टर, यानी लोगों की क्या करती है ट्रीटमेंट, या लोग जब ज़्यादा स्नो से परेशान होते हैं, जिसका नाम है ग्वेना कोस्ट, वहाँ पर अगर ज़्यादा स्नोफॉल होती है, इसी कारण जब ये हरमटन वाइंड चलती है तो उन लोगों को क्या मिलती है, राहत मिलती है, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया था, डॉक्टर वाइंड। ये बेसिक लोकल वाइंड है, जो आपको समझ में आ गया। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से कॉल किया जाए, ताकि उनको अंडरस्टैंड करने में क्या हो सके, इजीली हो सके। सो दैट ये हमने बेसिक लोकल वाइंड पढ़ लिए और वाइंड के टेम्परेचर हमने स्टडी किया। और नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे जिसमें रेनफॉल और स्पेशली साइक्लोन, जिसमें हमारा फोकस होगा कि साइक्लोन आते कैसे, क्योंकि हम बेसिकली जानते हैं कि साइक्लोन ऑल ओवर इंडियन कॉन्टिनेंट हो या मोस्ट ऑफ द ओशन के जितने भी नेबरिंग कंट्री होते हैं, वहाँ एवरी ईयर 2 से 5 साइक्लोन एवरी ईयर क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा में हार्मफुल भी होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे तो स्पेशल रेनफॉल पर फोकस होगा, साइक्लोन। बट तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।